दोस्तों आज का वीडियो किसी भी मोटर के एचपी से उसका करंट निकालना यानी उसके एम्पेयर निकालना। तो दोस्तों हर बार की तरह इस वीडियो के भी लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम फील्ड के अंदर कैलकुलेशन इजीली नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप कभी भी इजी वे में एचपी से एम्पेयर निकाल पाए। तो दोस्तों सिंगल फेज थ्री फेज दोनों साथ में लेके चलेंगे। एक मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ सिंगल फेज के अंदर 2 HP की मोटर का, और एक थ्री फेज के अंदर मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ 5 HP की मोटर का। यानी इन दोनों का हम करंट निकालना सीखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूं। करंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, करंट को हम डिनोट आई से करते हैं। तो करंट मतलब आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है दोस्तों पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। मतलब दोस्तों पावर मतलब हमारी कितना एचपी की मोटर है वो आएगी नीचे वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। करंट इजिकल टू पावर अपॉन वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। दोस्तों सिंगल फेज और थ्री फेज के सिस्टम के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए मैंने दोनों का अलग अलग एग्जांपल लिया है। तो आपको इस वीडियो के अंदर बीच में पता चल जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए बहुत ईजी होगी, पर दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि करंट आखिर निकलता कैसे है। तो दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया 2 HP की मोटर का। तो दोस्तों सबसे पहले सिंगल फेज का अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले पावर पुट करनी है। तो पावर हमारी 2 HP पावर है, पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पावर 2 HP लिख देंगे 2 HP। पर दोस्तों ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिकल के उसके अंदर जो पावर होती है उसके अंदर पावर हमेशा वाट में लिखी जाती है। तो इस HP को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो HP को वाट में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। एक HP के अंदर हमारे यहाँ पे मैं स्टार में लिख देता हूँ कि एक HP के अंदर दोस्तों हमारे 746 वाट होते हैं। 746। तो अगर मैं इसको वाट में कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं इसको वाट में कन्वर्ट करूँगा 2 HP को, तो 2 × 746 कर लूँगा। तो 2 × 746 लगभग आएगा 1492 वाट। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 2 HP के अंदर वाट। इसी तरह दोस्तों इसके अंदर भी मेरे को वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं पहले वाट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 5 × 5 HP की मोटर है, चाहे थ्री फेज हो, तो इसका भी वही होगा। 746 वाट होते हैं एक के अंदर। तो 5 × 746, तो 5 × 746। तो दोस्तों जो वाट है वो आए 3730 वाट। तो मतलब 5 HP की मोटर जो हुई उसके अंदर 3730 वाट होते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ, जैसे 1492 डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर क्या है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, वी तो वोल्टेज आपको पता चल गया, पर पावर फैक्टर दोस्तों हमारी जो मोटर की नेम प्लेट होती है, जैसे मोटर की नेम प्लेट है, तो दोस्तों इस मोटर की नेम प्लेट के ऊपर जहाँ पे HP किलोवाट लिखे हुए हैं उसके वहीं पे एक पावर फैक्टर लिखा होगा। पावर फैक्टर अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पावर फैक्टर ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर दोस्तों हमारा लगभग 0.8 से लेके 0.85 या 0.9 के आसपास होता है। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 0.85। तो दोस्तों वोल्टेज हम सिंगल फेज के अंदर मान के चलते हैं यहाँ पे कि जो 2 HP की मोटर है वो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट है। तो यहाँ पे हम 220 का 220 पुट करेंगे, वोल्टेज का वोल्टेज, और पावर फैक्टर अगर नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे 0.85 मान के चलेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 220 × 0.85 इजिकल टू 187। तो दोस्तों मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे 187। अब दोस्तों मेरे को करंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, बस इसको डिवाइड करना है। तो 1492 डिवाइड बाय 185। तो दोस्तों ये जो आया वो आया 8.06 एम्पियर। तो दोस्तों सिंगल फेज के अंदर कुछ इस प्रकार से करंट निकलेगा। मैंने आपको बोला दोस्तों थ्री फेज सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंस होगा। तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों मैंने वाट यहाँ पे लिखना है, तो वाट मैंने निकाल लिए 5 HP के जो वाट होते हैं 5 × 746 मतलब 3730 वाट। तो दोस्तों डिवाइड बाय वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज लिखूँगा मैं 415 वोल्टेज। मैं इसको मान के चलता हूँ कि जो मोटर ऑपरेट है वो 415 वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट है। पर दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले हैं, अगर वो सिंगल फेस है और थ्री फेस है, यानी जैसे सिंगल फेस का एग्जांपल लिया और एक थ्री फेस का एग्जांपल लिया, तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे अभी मैंने बिल्कुल सेम लिख रखा है, पर थ्री फेज सिस्टम के अंदर अगर वोल्टेज आ जाता है, यानी जैसे अभी इसमें वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज के साथ में एक मल्टीप्लाई चीज़ होती है, वो होती है √3। यानी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा सिंगल फेज थ्री फेज का। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो बिल्कुल सेम होगा, पर अगर वोल्टेज आ गया है √3, तो √3 क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। √3 और आगे पूरा का पूरा वो का वही पावर फैक्टर। तो दोस्तों अब मैं ऐसी की ऐसी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 3730 डिवाइड बाय 415 × √3। तो दोस्तों ये जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 415 × 1.732। आपको ये याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल के सारे फॉर्मूले के अंदर आता है। ये कोई मैंने मन से वैल्यू नहीं लिखी है, ये एक फॉर्मूला यानी एक कंडीशन है इलेक्ट्रिकल की थ्योरी के अंदर। ये कंडीशन है कि जितना भी अगर थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेज के वोल्टेज के साथ में √3 आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो √3 की वैल्यू ये होती है, इंटू पावर फैक्टर इसमें मैं गिवन मान लेता हूँ 0.85। तो दोस्तों मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँगा, 415 × 1.732 × 1.732 √3 की वैल्यू है इंटू 0.85।
तो दोस्तों जो मेरा जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद 610, 3730 में 610 का डिवाइड कर दूंगा और मेरा करंट आ जाएगा 3730 डिवाइड बाय 610। तो दोस्तों मेरा जो करंट आया वो आया 6.11 एम्पियर। तो दोस्तों इसका मतलब कि हमारी जो 5 HP की मोटर है, 5 HP की मोटर अगर वो 3 फेज़ की है और 415 वोल्टेज पे ऑपरेट है तो उसका जो करंट आएगा वो आएगा 6.11 एम्पियर। और अगर सिंगल फेज़ की मोटर है वो 220 वोल्टेज पे और 2 HP की मोटर है तो उसका जो करंट आएगा वो आएगा 8.06 एम्पियर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से HP से एम्पियर निकाला जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की जो होती है कैलकुलेशन हम हर जगह नहीं कर सकते, फील्ड वर्क में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों सिंगल फेज के अंदर और 3 फेज दोनों के अंदर जो शॉर्टकट ट्रिक जो रहेगी, तो दोस्तों कभी भी आपको HP से एम्पियर, HP टू एम्पियर अगर सिंगल फेज के अंदर निकालना है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 3.7 से, यानी जितने भी हमारे HP है उस HP के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो 3.7, क्योंकि दोस्तों 1 HP की जो मोटर होती है वो लगभग 3.7 एम्पियर के आसपास लेती है। इसके अलावा दोस्तों 3 फेज़ की जो मोटर है उस 3 फेज़ की मोटर के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.3 से। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने 5 HP की मोटर का एग्जाम्पल लिया था, तो 5 × 1.3 करेंगे तो 5 × 1.3, तो दोस्तों जो मेरा जो करंट आएगा वो आएगा 6.5 एम्पियर। और हमारा जो अभी करंट आया था वो भी यही आया था 6.11 एम्पियर। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह शॉर्टकट ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताओ। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।